विकसित बिहार बनाने का मिशन। माननीय मुख्यमंत्री बिहार, जोरदार तालियों से स्वागत। समृद्ध यात्रा, विकास की यात्रा, अपने संकल्प को पूरा करने, विकसित बिहार और समृद्ध बिहार बनाने के लिए एक बार पहुंच चुके हैं सारण। इस समृद्ध यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री विजेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री, माननीय सांसदगण, सबकी गरिमा में उपस्थिति, और माननीय मुख्यमंत्री जी शून्य से शिखर तक बिहार को ले जाने का संकल्प लेकर, एक मजबूत इरादे के साथ एक मजबूत बिहार बनाने का संकल्प लेकर आपके बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी है। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हम सब करें सारण की धरती पे। आप उधर चलिए। मैं आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित और अब दीप प्रज्वलन के साथ विकास की योजनाओं को गति प्रदान करने, बिहार के हर क्षेत्र को, अंधेरे को मिटाने का संकल्प लेकर एक दूरदर्शी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आधुनिक बिहार के निर्माण में दिन रात समर्पित, और आज सारण को ढेर सारी योजनाओं का लाभ देने, विकसित बिहार बनाने पहुंच चुके हैं। और दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण बिहार सरकार, माननीय सांसद को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण बिहार सरकार, माननीय सांसदगण की गरिमामय उपस्थिति में और बिहार की तमाम जनता जिन्होंने अपना भरोसा, विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित किया, एक मजबूत बिहार बनाने में माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ दिया, और 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पे उन्हें गौरवान्वित किया है। इसके लिए बिहार की जनता बधाई की पात्र है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के विकास की जो रूपरेखा है वो आप तक रखेंगे। जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन हो चुका है। और अब एनडीए के घटक दलों के जिलाध्यक्ष के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, प्रगति से समृद्धि तक की यात्रा, शून्य से शिखर तक की यात्रा, बनता बिहार, स्वस्थ बिहार, स्वच्छ बिहार। आइए हम सब विकसित बिहार की ओर बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संकल्प को सिद्धि देने में लगे हैं और जनता का विश्वास, भरोसा, एनडीए सरकार के प्रति जनता ने जो समर्थन दिया है उसी का प्रतिफल है कि आज बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार चमक रहा है और प्रगति के राह पर विकसित बिहार की महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ जन जन के कल्याण में समर्पित बिहार सरकार। अब मैं सभी घटक दलों के जिलाध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा माला के साथ स्वागत करें। बिहार जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, निर्माण, हर क्षेत्र में बिहार एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का स्वागत करते हुए सारण के लोग अब जिलाध्यक्ष के द्वारा अस्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। आगे बढ़ाएं, किनको बुलाना है?
और जिलाध्यक्ष जनता दल यू के द्वारा स्वागत संबोधन। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी, माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी, माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, सम्मानित मंच और सम्मानित समक्ष, आज सारण की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जनतांत्रिक गठबंधन के लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने बिहार के विकास के लिए काम करते रहे और 16वीं यात्रा में, आज समृद्धि यात्रा में जो प्रगति के साथ बिहार समृद्ध होते जा रहा है, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में, छात्राओं को पढ़ाने के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में जिस रूप में बिहार विकास कर रहा है और बिहार के विकास पुरुष के नाम में जाने जाते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री का सारण की धरती पर हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जब प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी आए थे तो बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने दिया था, उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसको पूरा करवा रहे हैं और आज फिर 536 करोड़ की योजना सारण वासियों को देकर सारण के विकास में समृद्धि का नारा लग रहा है। आज हम सारण जिला के सभी जनतांत्रिक गठबंधन के लोगों की ओर से, अपनी ओर से, जनता दल यू परिवार की ओर से इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और सभी मंत्रियों का जो आए, उप मुख्यमंत्री जी, जल संसाधन मंत्री जी, बिजली मंत्री जी और श्रम मंत्री जी, उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय सांसद महाराजगंज श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से निवेदन करूंगा राज्य के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, राज्य के यशस्वी गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री विजेंद्र नारायण यादव जी, श्री विजय चौधरी जी, आदरणीय श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, हमारे सभी दलों के सम्मानित अध्यक्षगण, पूर्व विधायक, पूर्व अध्यक्षगण और सामने उपस्थित हमारे देवतुल माताएं, बहनें, मीडिया से जुड़े पत्रकार एवं सहकार मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी और यह सरकार के द्वारा समृद्धि यात्रा लगातार चल रही है। 16 तारीख से यात्रा शुरू हुई है और आज 21 तारीख को यह यात्रा सारण के इस धरती पर एक बड़ी सौगात लेकर के आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस स्थल पर हम सब खड़े हैं, आप यहाँ समृद्धि यात्रा के माध्यम से आए हैं। यह स्थल साल भर में 9 महीना पानी और जल से भरा रहता था। यहाँ आने जाने के लिए नाव की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यही समृद्धि है कि आज यहाँ आप बड़ी सभा कर रहे हैं। यहाँ आने जाने की चौड़ी रोड है, बिजली है, पानी है, तमाम व्यवस्थाएं आपने खड़ी कर करके और पूरे राज्य को समृद्ध करने की दिशा में आपने अग्रतर कार्रवाई करने का काम किया है। आपको ध्यान में होगा कि आप जब इस देश के माननीय रेल मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे, आपके लगातार आपसे भी यहाँ के सारण के लोगों का प्रयास और आग्रह था कि इससे पूरे रेलवे स्टेशन का उत्तर तरफ से इसका रुख हो, लेकिन आज वह भी समृद्धि यात्रा के माध्यम से आपको यह भी बताना चाहते हैं कि उत्तर के तरफ से भी यह रेल का छपरा जंक्शन का आज द्वार हो गया और पूरा क्षेत्र आज जो जलमग्न था, आज वह खुशी और खुशहाली से भरा हुआ है। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप जिस तरीका से इस राज्य को समृद्ध बनाने के दिशा में आप अग्रसर हैं, उसी तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को समृद्ध देश बनाने के लिए और आप इस राज्य को समृद्ध राज्य बनाने के लिए, और मैं समझता हूं कि जब तक यह राज्य समृद्ध होगा तब यह भारत समृद्ध होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी से आग्रह है कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद विकल जी। हमारे बीच उपस्थित बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे जिला के प्रभारी वरिष्ठ मंत्री भाई विजेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, हमारे पार्टी के नेता और वरिष्ठ हमारे मित्र सम्राट चौधरी जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, मंच पर उपस्थित धूमल जी, माननीय विधायक धूमल जी, अध्यक्ष विकल जी, भाई केदार भाई, जनक भाई, छोटी जी जो छपरा के विधायक हैं, भाई विनय जी विधायक सोनपुर, मांझी के विधायक भाई रणदीप जी, हमारे साथ लाल बाबू राय जो पूर्व सांसद हैं, भाई वीरेंद्र नारायण यादव जी, भाई धूमल जी, और इस मंच पर उपस्थित हमारे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो माननीय महाराजगंज के सांसद हैं, और सभी वरिष्ठगण जो जिला के अध्यक्ष भाई रंजीत जी और सभी वरिष्ठगण। आज सचमुच एक बहुत ही सुखद अवसर है कि बिहार के इतिहास में 10वें बार के मुख्यमंत्री को हम लोग अपने धरती पर स्वागत कर रहे हैं, और जीविका दीदी एक बार फिर से ताली बजा करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। ये गर्जन वो गर्जन है जो महिलाओं का दिल का है। ये सब आपके साथ जुड़ करके पिछले 25 वर्ष की राजनीतिक यात्रा में आपके साथ रहे हैं, बहुत ही आकांक्षाओं के साथ। ये आने वाले बिहार के भविष्य के माताएं हैं, और आप आने वाले दिन के भविष्य के माताओं के बच्चों के लिए, पीढ़ी के लिए आप एक रास्ता, स्वयं रास्ता, प्रगति का रास्ता और समृद्धि का रास्ता बना रहे हैं। ये बिहार की जनता हमेशा आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करेगी। आप जो कुछ भी सोचते हैं उसे पूरा करते हैं। ये सिर्फ प्रगति का यात्रा नहीं है मुख्यमंत्री जी, ये आपके प्रति एक बड़ी आस्था का यात्रा है, और लोग अब आपसे, आपके आस्था पर, आपके भरोसा पर इतनी बड़ी जीत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत आपके नेतृत्व में दिया है। हम समझते हैं कि बिहार की जनता ने आपके पिछले 10 कार्यकाल के, इस कार्यकाल के उपलब्धियों का एक सुखद परिणाम दिया है। महोदय, आपने इस जिला को कितना कुछ दिया। मुझे आज भी याद है कि जब गखा के एक भाषण में मैं कल दिल्ली से चला, आपको विश्वास नहीं होगा, आपका आकर्षण इतना है, जो एक समय था कि पटना से अपने गांव आने के लिए मेरी मां 7 घंटे लगाती है, कल रात को दिल्ली से मैं अपने घर से 8:15 पर निकला और रात के 12:10 पर अमनौर अपने गांव में था। वही हवाई जहाज की यात्रा दिल्ली से पटना उतरा, इसी धरती के ऊपर से आसमान को पार करते हुए पटना के खूबसूरत हवाई अड्डे पर उतरा, और अगले 1 घंटे के भीतर अमनौर पहुंच गया। ये आपका प्रगति है, ये आपका बिहार है जो शायद पूरा भारत नहीं जानता है। और अब सबसे बड़ी चुनौती है बिहार की ब्रांडिंग का। और एक बात सब लोग आपके बारे में कहते हैं कि आपकी नीयत साफ है, आपकी सोच साफ है, और आज हमें गर्व से कहना है कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारी सरकार ईमानदारों की सरकार है और ईमानदारी से गरीबों की सेवा करती है। भाई विजेंद्र जी बैठे हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। 4 साल पहले मैंने आपसे आग्रह किया था शहनवाज हुसैन के घर पर कि हमारा 1000 करोड़ का ग्रिड दे दीजिए, और आपने निरीक्षण किया है, मार्च माह तक 1000 करोड़ रुपए के लागत से उत्तर बिहार का सबसे बड़ा ग्रिड छपरा की धरती पर कटसा में स्थापित हो रहा है। विजेंद्र जी, आपकी सरकार और जिस प्रकार से आप चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा जब आप अपनी यात्रा में आए थे तो आपने डोरीगंज पुल की बात कही थी, और उस पुल का निर्माण आपने कराया। आपने एक बार और, आपके एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे जो नया गांव में रहते थे, उन्होंने कहा था कि हमको दिगवारा से, शेरपुर से पटना से जोड़ने के लिए दिगवारा पर पुल चाहिए। आपने 8000 करोड़ रुपए की लागत से आपने पुल का निर्माण की स्वीकृति दी है। दिगवारा और शेरपुर के बीच में पुल का निर्माण का कार्य शुरू हो गया। आपने कहा कि पटना दीघा से लेकर सोनपुर तक नए पुल का निर्माण हो, आपने उस कार्य को शुरुआत करा दिया। आपने हरिहरनाथ कॉरिडोर को स्वीकृति दिया है। जिस तरह से पटना में गंगा पथ है, उसी प्रकार से अब सारण जिला में भी सोनपुर से लेकर आमी तक नए गंगा पथ का निर्माण होगा, जो भारत का साबरमती नदी जो अहमदाबाद में है, उससे खूबसूरत पथ का निर्माण आप करा रहे हैं। आपने इस पूरे जिला को सजाने का काम किया है। आप लगातार बिजली के क्षेत्र में
आप हाथ उठा करके पूछ लीजिए, अगर बिहार को किसी देश में किसी को बताना है तो ये माननीय मुख्यमंत्री पूछ लीजिए कि आज एक जमाना था कि हम घर में टीवी लगाते थे तो स्टेबलाइजर लगाते थे, आज सारण जिला और बिहार के किसी घर में स्टेबलाइजर नहीं है। यही आपके बात को प्रमाणित करता है कि विकास की गति कहां तक पहुंच गई है। आपने हर कुछ करके दे दिया है महोदय। और आज मैं सिर्फ इन चंद शब्दों के साथ एक डुमरिया घाट बाकरपुर की भी घोषणा की है, उस कार्य का भी निर्माण का कार्य आपने गोपालगंज में किया था, और आज चुनौती है शहरी और औद्योगिकरण का। आपने हमें, और मैं कहना चाहूंगा कि मुझे सारण जिला और बिहार के अफसरों पर गर्व है जिनको आपने चुन करके बिहार के विकास में लगाया है। बिहार के चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, बिहार के चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, देश का सबसे अव्वल और सबसे चुनिंदा अगर अधिकारी पूरे देश में कहीं पाए जाते हैं और सबसे पढ़े लिखे पाए जाते हैं और कर्तव्य निष्ठा के साथ पाए जाते हैं तो बिहार में आपके नेतृत्व में बिहार के अधिकारियों की बड़ी भूमिका है, और मैं इसके लिए भी आपको आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं यहां खड़ा हूं, मैं सिर्फ एक बात याद कराना चाहूंगा जो उस समय बिहार ने नहीं कहा था, और मैंने एक बात कहा था जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने फिर मैं दोहराना चाहूंगा। चुनाव के दौरान मैंने कहा था नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये नारा पिछले चुनाव में था और बिहार की जनता ने इसे सच कर दिया। हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, छपरा की धरती पर जितना कुछ आप कर रहे हैं, बिहार की धरती पर कर रहे हैं। बिहार अब पूरे भारतवर्ष में देश का सबसे विकसित राज्य के रूप में अगले 5 वर्ष में देश के प्रधानमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में विजेंद्र चौधरी जी और विजय सिन्हा और विजय चौधरी जी के नेतृत्व में, और हमारे सभी माननीय विधायक बैठे हैं, हम लोगों ने आपको 10 में से 7 सीटें जीत कर दे दी। मैं समझता हूं कि छपरा की धरती ने आपको पहली बार इस ऐतिहासिक बहुमत के साथ सभी दल के नेताओं के साथ मिलकर के एक बड़ी जीत दी है। इसके लिए बिहार और खास करके छपरा के लोगों का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। इन चुनौतियों के साथ जो बिहार में 14 करोड़ का है, आपने विजेंद्र जी ने अभी एक विषय उठाया, बिहार प्रगति कर रहा है लेकिन 126 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो पानी से हर वर्ष डूब जाता है। नेपाल हमारे नियंत्रण में नहीं है, नेपाल भारत सरकार का काम है। विजेंद्र जी ने ठीक कहा, अगर हमें पानी से चुनौती है, बाढ़ से चुनौती है, बिहार को हम कितना भी बढ़ा लेंगे, लेकिन जब तक पानी का प्रवेश करने वाले बिंदुओं पर नियंत्रण नहीं करेंगे, जब तक भारत की सरकार बिहार सरकार को बाढ़ से प्रबंधन के उपाय नहीं देंगे, हमें भारत सरकार से कुछ नहीं चाहिए। भारत सरकार से इस 14 करोड़ के जो हिस्सा बनता है, हमें उस 14 करोड़ लोगों का हिस्सा चाहिए, और मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में इस 14 करोड़ के हिस्सा को लेकर के बिहार को अगले 5 साल में देश का सबसे प्रगतिशील राज्य बनाएंगे, और हर महिला, हर बहन, हर घर, हर नौजवान के हाथ में रोजगार होगा, और बिहार देश का सबसे विकसित राज्य होगा। इसी कल्पना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका फिर से छपरा की धरती पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अब मैं बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री और बिहार प्रदेश जनता दल यू के पूर्व अध्यक्ष, जिनके साथ मुझे जनता दल यू के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैं आग्रह करता हूं श्री विजय चौधरी जी से कि आएं और आपको संबोधित करें। हम सबों के नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे अग्रज मंत्री आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, साथी मंत्री श्री संजय टाइगर जी, मंच पर विराजे दोनों सांसद रूडी जी और सिगरीवाल जी, सभी सम्मानित विधायकगण, एनडीए के सभी घटक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, और इस सभा में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग समृद्धि यात्रा में सारण की जनता के दरबार में एक बार फिर से हाजिरी लगाने आए हैं। इसका मुख्य कारण 2 है। एक तो अभी 2 महीने पहले चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें आपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
एनडीए को जो बढ़ा हुआ समर्थन दिया है, इस रूप का समर्थन दिया है कि पिछले रिकॉर्ड सभी टूट रहे थे। इसलिए हम आप ही की धरती पर आकर मुख्यमंत्री जी के साथ सारण की जनता का आभार प्रकट करने आए और साथ ही जो हमारे यहाँ पर खास तौर से हम देख रहे हैं कि महिला हमारी माता बहनें और खास तौर से जीविका दीदियाँ यहाँ मौजूद हैं। आप सभी को तो हम सरकार और एनडीए गठबंधन की तरफ से विशेष रूप से मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि महिलाओं ने जो प्रदेश में इस चुनाव में सक्रियता दिखाई, उसका आलम ये हुआ कि जितने चुनाव वैज्ञानिक थे, जितने चुनाव विश्लेषक थे, उनके सारे अनुमान, सारी भविष्यवाणियां पीछे छूट गई और एनडीए अभूतपूर्व जीत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज हो गया। इसलिए महिलाओं के प्रति हम विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहते हैं। और साथियों, आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी तो अलग अलग यात्राओं में आपके यहाँ हाजिरी देते रहे हैं, लेकिन ये समृद्धि यात्रा है, ये सभी यात्राओं का चरम है। विकास जब चरम पर पहुंचता है तो समृद्धि आती है और मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है इस चुनाव के बाद कि अगले 5 वर्षों में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुंचा देना है और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने ये समृद्धि यात्रा की परिकल्पना की है और आपसे यही कहने आए हैं कि जब विकास आगे बढ़ा है, अब लक्ष्य है बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का और बिहार में समृद्धि लाने का, और तभी जब बिहार विकसित होगा हम बिहारवासी समृद्ध होंगे। यही हमारे मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, निशाना है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि सारण के सभी नागरिक मुख्यमंत्री जी के इस संकल्प में हम लोग मिलकर जुड़ेंगे, जिससे बिहार विकसित हो, बिहार में समृद्धि आए और बिहारवासी समृद्ध बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिहार सरकार के ऊर्जा और वित्त मंत्री और सारण जिला के प्रभारी मंत्री माननीय श्री विजेंद्र यादव जी से आग्रह है कि आए और आपको संबोधित करें। मंच पर उपस्थित बिहार के सबसे लंबे अवसर तक मुख्यमंत्री के पद पर ग्रीनिज बुक में नाम दर्ज करने वाले आदरणीय परम प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, सभी हमारे नेताओं ने प्रगति की उन बातों की चर्चा करने का काम किया जो 5 से लेकर 25 तक हुआ। अब आगे आने वाला बिहार, समृद्ध बिहार का संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी का है कि गरीबी में यह राज्य नहीं रहे, विकसित राज्यों में बिहार आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और उनके आशीर्वाद से हमें निश्चित रूप से ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि समृद्ध बिहार 30 तक बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप आग्रह करता हूं कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी आएं और आपको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम।
अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में भी मां सीता के जन्म स्थान पर भव्य सीता मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसलिए एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिन्होंने लगभग 50 वर्ष बिहार की और पिछले 20 वर्षों में न्याय यात्रा से लेकर प्रगति से लेकर समृद्धि यात्रा तक आज आपके बीच में आए हैं। एक बार सभी साथी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने का काम कीजिए। साथियों, इस मंच पर उपस्थित बिहार के वरिष्ठ मंत्री, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय विजेंद्र यादव जी, हम लोगों के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सारण के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी, महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे तमाम माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, सभी नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, माता एवं बहनों, छोटे छोटे बच्चों, आज इस समृद्धि यात्रा में आपके बीच में आए। प्रगति यात्रा में भी हम लोग आए थे और लगातार सरकार आपके बीच आकर आपके काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज नीतीश कुमार जी को याद कीजिए साथियों, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए। दोनों की जोड़ी जब मिली साथियों, नीतीश जी ने कहा था कि हम गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, और जब कमिटमेंट के साथ आपके बीच में आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक एक गांव तक बिजली पहुंचाना है। फिर नीतीश जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। याद कीजिए, इसी छपरा में 5 घंटा बिजली नहीं रहता था। आज नीतीश कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था किया है कि आज 23 से 24 घंटा इस पूरे सारण की धरती पर बिजली घर घर पहुंचने का काम किया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव के पहले हम लोगों ने तय किया कि बिहार की जनता जो 1,90,00,000 परिवार हमारा बिजली कनेक्शन लिया है, क्योंकि इस बिहार में तो मात्र 17 लाख लोग ही बिजली कनेक्शन लिए थे। यहाँ विजेंद्र बाबू बैठे हैं, लंबे समय से बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तय किया कि हम बिहार के 1,90,00,000 परिवार सभी को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, जिसमें से 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जिसको 1 साल से बिजली बिल 0 आ रहा है। साथियों, बिजली बिल 0 आ रहा है। और ये आप सोचिए, ये कमिटमेंट है जनता के बीच में काम करने का। और आप देखिए, कोई मुख्यमंत्री सोच नहीं सकता है, देश में कोई भी सरकार ये नहीं सोच सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा हम एक एक गांव तक सड़क पहुंचाने का काम करेंगे। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, बिहार के बगल में झारखंड है, बिहार के बगल में बंगाल है, बिहार के बगल में नेपाल है। किसी भी राज्य में चले जाइए, जितना सड़क बिहार के गलियों में है उतना कहीं सी राज्य में आपको नहीं मिलेगा साथियों। और आज तो अभी रूडी जी बता रहे थे कि मैं दिल्ली से चलता हूं, 4 घंटे में अपने छपरा के घर पहुंच जाता हूं। हम लोग तो रूडी जी चाहते हैं, आपके बीच में यहाँ एयरपोर्ट भी है, अभी एयरपोर्ट पे हम लोग उतरे, हम लोग तो वहां चाहते हैं कि आप ट्रेनिंग कराइए। आप तो देश भर में पायलट को सहयोग करते हैं। मैंने अभी सरकार के अधिकारी को कहा है कि वहां एक पूरा इंस्टीट्यूट बनाने का काम कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार छपरा जिला में भी एक बड़ा एयरपोर्ट बनाने का काम किया जाएगा, जिससे कि यहाँ के विकास सीधे, रूडी जी आपको 4 घंटा लगता है,
आप सीधे 1 घंटा 1.5 घंटा में अपना घर पहुंचने का काम किया। इसलिए साथियों, अगले 5 वर्षों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि 7 निश्चय पार्ट 3 में किस तरह चीजों को व्यवस्थित किया जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज कहकर अपनी बातों को विराम दूंगा कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों को बनाने जाते हैं, दूसरे के राज्यों को परिश्रम करके उस राज्य को स्थापित करने का काम किया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, जिस तरह 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, 2020 से लेकर 2025 तक लगभग 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम किया। और इस बार हम लोगों ने तय किया, इसी के लिए अलग से 2 डिपार्टमेंट बनाए गए। एक तो जो कौशल से युक्त होगा, युवा कौशल विकास विभाग बनाया गया। इसके माध्यम से कौशल युक्त बनाया जाएगा, लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। लेकिन ये जरूर तय किया जाएगा, जो अच्छे नौकरी करने के लिए देश और विदेश गए हैं उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो मजदूरी करने के लिए बिहार के बाहर जा रहे हैं, हम आपको स्वस्थ करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वस्त करते हैं, अगले 5 वर्षों में वैसे सभी लोगों को करके बिहार के अंदर रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगी साथियों। इसलिए आपने देखा, उद्योग लगाने के लिए हम 1 रुपया पर जमीन देने का काम कर रहे हैं, हम जीसीसी ला रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम किसान के लिए चीनी मिल का भी आगे के दिनों में खड़ा करने का काम किया जा रहा। एक नहीं, हमारे यहाँ 9 चीनी मिल बंद है। बिहार की सरकार और भारत के सरकार के सहयोग से बिहार में जितने भी बंद पड़े चीनी मिल है, सबको शुरू करने का काम बिहार की सरकार करेगी साथियों। इसलिए आज समृद्धि यात्रा के माध्यम से हम तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी एनडीए सरकार आपको धन्यवाद देती है। आपने 10 में से 7 सीटें एनडीए को देकर बिहार में एक अस्थिर और एक मजबूत सरकार बनाने का काम किया। इसलिए आज छपरा और सारण के तमाम लोगों को मैं फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि आपको संबोधित करें। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप जी, माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, माननीय विधायक श्री मनोरंजन सिंह जी उर्फ धूमल सिंह जी, यहाँ माननीय विधायक श्री रणधीर कुमार सिंह जी, श्री केदारनाथ सिंह जी, श्री जनक सिंह जी, श्रीमती छोटी कुमारी जी, श्री कृष्ण कुमार मंटू जी, श्री विनय कुमार सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी, सभी माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान पार्षदगण, यहाँ उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्तागण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों,
ये बहुत खुशी की बात है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं कि काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका नमन करता हूं। और आप लोग तो जानते ही हैं कि हम लोगों की शुरू कहाँ से हुआ था। हम लोगों की सरकार बनी थी शुरू से ही, आपको सब मालूम ही है। 24 नवंबर 2005 को पहली बार सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी हम लोगों की। और तब से राज्य में कानून का राज है। 4 राउंड हुआ, ये 5वां राउंड चल रहा है। हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन जब से हम लोग आए थे 24 नवंबर 2005 से, अब उसके पहले वाली स्थिति अच्छी नहीं थी। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम लोगों के पहले वाले जो सरकार थे, जो कमिटी थी, जो भी था, समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। हम लोगों की सरकार बनने के पहले की जो सरकार थी, उन लोगों का यही हाल था। कितना बुरा हाल किए थे लोग, कोई काम नहीं कर रहे थे, सब कुछ बुरा हाल था। और उसके बाद शुरू से ही बिहार का विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और हम लोगों की तरफ से कितना ज्यादा काम किया गया, मुस्लिम के लोगों का भी। तो जो शुरू हुआ था पहले बहुत मुश्किल था। उन लोगों को जो भी कब्रिस्तानों की घेराबंदी, अब उसके लिए लोग अंतिम संस्कार के जो डेथ होता था उसको करते थे, बड़ा दिक्कत था उन लोगों को। तो फिर जैसे ही हम लोग आए थे तो 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। एक बार और हम हिंदुओं में भी देखे थे कि जो मंदिर में सब होता था, हिंदू मंदिर में, उसमें रात में कुछ जगह पर गड़बड़ सड़बड़ कुछ चला आता था करने के लिए। तो हम लोगों ने 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं, सब कुछ हुआ। ये सब काम तो है ही, लेकिन एक एक काम हम लोगों ने शुरू से कराया है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब तरह का काम हुआ। अब ये शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। आप जानते हैं वर्ष 2023 में से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। ये सब अनेक तरह से काम, बहुत लोगों को जो शुरू में किया गया था, तो पहले तो काफी काम हुआ था। अब उसके बाद फिर 23 में हम लोगों ने एक बार भी किया। लेकिन जो पहले था 2006 में, वो लोग कुछ अगर वहाँ कोई चाह रहे थे कहीं कोना, हमने कहा कि ना आप ही लोग कर लीजिए। तो उस तरह से 2006 में 3 लाख हुआ था, 68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। तो अब जो हम इस बार जो 23 में बनाए 2,58,000 बिहार लोक सेवा आयोग से, तो उसमें पुराने वाले भी कुछ लोग शामिल हो गए थे। तो उसमें से 28,966, वही जो हम बता रहे हैं 3,78,000 जो 6 में बनाए थे, तो उसमें से भी कुछ आ गए थे, उसमें आ गए। लेकिन उसके बाद हमको लगा कि भाई ये लोग जो पहले बना दिए हैं, अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है। किस तरह से बिहार लोक सेवा आयोग में बीपीएससी में उनको करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए एक मामूली सी परीक्षा अलग से करा देंगे। तो उसी के लिए हम लोगों ने तय किया, उसके लिए मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक फिर हम लोगों ने
बनाया गया तो उसमें हम 5 मौका तय किया। अब 4 मौका हो चुका है और 4 मौके होने से फिर उन लोगों में 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, लेकिन अभी बचा हुआ है 73,73,000 शेष बच गए। तभी एक मौका और उन लोगों के लिए हम लोग लगवा रहे हैं कि चाहे जितना भी सफल हो लोग आ जाएं। तो इसी प्रकार से जो कुछ भी होगा तो इस तरह से कह करके तो अभी तक तो उतना ही बचा हुआ उसके लिए भी कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला करके पहले भी था और बाद में भी जो हम लोगों ने किया तो कुल मिला करके सरकारी शिक्षकों की संख्या अब बिहार में हो गई है सीधे 5,24,000। इसके बाद फिर स्वास्थ्य सेवाओं में भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुधार किया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले बहुत खराब था और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह अब पहले क्या था, मात्र 39 मरीज ही रहते थे और उसमें कोई जाता था इलाज के लिए तो एक दिन में 1 या 2 जाता था। ये हमको बहुत खराब लगा था, तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं, सबका इलाज होता है। अब पहले वाली सरकार थी जो हम आपको बता ही दिए पहले क्या गड़बड़ था, तो इस तरह से बड़ा फालतू था, तो उसमें तो हम लोगों ने तुरंत करवाया, सब कुछ करा दिया। अब पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, बाद में जो हम लोग उसके पहले थे तब मेडिकल कॉलेज भी 6 था। तो जो नई सरकार आई थी उसके पहले भी से ये था, तो वो लोग जो दूसरी बार आए 15 साल वो कुछ नहीं किए थे, तो हम लोगों ने देखा कि बड़ा गड़बड़ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सबके लिए काम किया कि हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन तो हम पहले ही आपको बता ही दिए हैं उस सब के लिए कि 11,000 इतना हो गया, लेकिन जो पहले कहा गया था आपको कि 6 ही महीना थे, तो हम लोगों ने बढ़ा करके उसको तुरंत 12 भी कर दिया है और उसके बाद और बाकी सभी इसमें सभी जिलों में मैंने 27 जो है नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा चुके हैं और बहुत तेजी से काम हो रहा, वो भी हो जाएगा सबका। तो इस तरह से पहले पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 5,400 बेड इन लोगों का जो पहले था बेचारे का 6 ही था, तो हम लोगों ने इधर इन लोगों को बहुत बढ़ावा किया, बढ़ाई किया। तो इसी बार जो हम लोगों ने बहुत कुछ किया, तो जो पटना मेडिकल कॉलेज इसी में एक था पटना का अस्पताल को हमने 5,400 बेड के लिए करवाना शुरू कर दिया। अब बहुत ज़्यादा हम बराबर जा करके वहाँ काफ़ी उसको बढ़ा रहे हैं। बहुत आप लोग जो देखिएगा पटना में भी और अन्य जगहों पर भी वो सब काम काफ़ी कराया जा रहा है। और फिर जो 5 पुराने मेडिकल कॉलेज के अलावे और थे, तो उन सब लोगों के लिए भी अच्छा काम कराया जा रहा। और हम लोगों ने कहा कि इनको कम से कम 2,500 बेड का किया जाएगा, इसलिए काम शुरू किया जा रहा है। और पटना में एक और था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS, तो उसके लिए भी हमने कर दिया, पूरा ज़्यादा उनको बढ़ाया गया, चारों तरफ उसके लिए बहुत कुछ काम कराया गया, बहुत चीज़ उसको हमने कराया, बढ़ाया किया। और हमने तय कर दिया कि भाई उसके लिए भी हम लोग हर के लिए होगा 3,000 बेड का होगा। तो इसलिए काम शुरू हो रहा है। अब जितना हो जाएगा वो सब चीज़ के लिए काम होता रहेगा। तो ये सब काम तो सब के लिए हम लोग कर ही रहे हैं। पहले इतना जो भी हुआ सब जगह के लिए करते ही रहते हैं। और राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है, तो पहले से ही हम लोगों ने सड़क और पुल पुलू जैसे ही हम लोग आए उसमें कराए। तो राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में 2016 में हुआ। अब यही नहीं, उसके बाद भी और कराया जा रहा।
और उसको करते हुए अब हो गया है लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंच गया है। तो हर प्रकार से सड़कों और पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है, सब काम से किया गया है। और फिर वर्ष 2008 में भी हमने कई काम करवाया है। कृषि रोड मैप बना करके काम किया गया है, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। मतलब 2008 से लेकर के 2012 तक पहला हुआ, फिर दूसरा हुआ 2012 से 17 तक, फिर तीसरा हुआ 17 से 23 तक, और चौथा उसके बाद फिर 24 से 39 तक हो रहा है। तो इतना चारों तरफ जो काम हम करवाए थे कृषि रोड मैप, तो हर जगह बहुत अच्छा था। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इसमें मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है और साथ की किसानों में आय बढ़ गया। तो उसके लिए हम लोगों ने बना दिया है कि अब चौथे कृषि रोड मैप का भी हो रहा है 2024 से 25 तक। अब योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा। इसके अलावे ये सब काम तो हम लोगों ने किया था, शुरू से भी कराया। फिर 15 में भी हम लोगों ने 7 निश्चय किया, फिर 24 में 7 निश्चय 2 किया और इस बार तो हम 7 निश्चय 3 कर दिए। तो जितना भी 15 की बात थी उसमें भी काफी काम हुआ। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षी, रोजगार, महिलाओं के अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा उसके 7वें तरह में भी अवसर बढ़े, आगे बढ़े का काम किया गया। और वर्ष जो को काम किया गया था तो काफी काम हुआ। और आप जानते हैं कि बिजली का मुंह बहुत बेकार था, पहले वाली सरकार करती थी। पटना में भी बहुत मामूली सा, बहुत थोड़ा सा, कहीं कुछ और नहीं था। तो हम लोगों ने वही शुरू से किया। इसके लिए काफी पैसा लगा करके चारों तरफ हम लोगों ने किया। तो ये पूरा का पूरा काम 2018 में हो गया। हर घर बिजली पहुंचा दी गई, हर घर बिजली पहुंचा दी गई। और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई थी उन लोगों के द्वारा। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली, अब उसके बाद हम लोगों ने तय किया, पहले थोड़ा सा लगता था उनको बहुत सस्ती दर पर, बहुत बाद में भी जो हम लोग लगा रहे थे, बहुत मामूली पैसा बहुत हम लोग लगवाए थे। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि इसमें नहीं लगना चाहिए। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। इसके अलावे आप लोगों को बता देते हैं, मुफ्त में तो बिजली हुई है ही सबका। अब बिजली में कोई किसी को दिक्कत नहीं, पैसा नहीं लगेगा, सबको मुफ्त में कर दिया हमने। और उसके अलावे एक काम और कर रहे हैं सरकार की तरफ से, सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। हम आप लोगों को कह रहे हैं, सब लोगों को एक तो मुफ्त में दे ही दिया है बिजली, और उसके अलावा सबके घर में सरकार की तरफ से ही एक चीज बना देंगे, तो उसका फायदा आपको बहुत होगा। तो एक एक काम हम लोग ये सब काम करवा रहे हैं। जरा सोच लीजिए, एक एक काम हो रहा। पहले वाली सरकार ने कुछ किया था तो हम लोगों ने सब तरह से पूरा किया। तो हर तरह से सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर लगाए जाएंगे, ये हम आपको बता ही दिए। तो वो सब किया जा रहा। और फिर वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत भी युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और फिर स्वच्छ शहर, विकसित शहर और सुलभ संपर्कता, तथा 7वां में सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना सभी पर काम करा दिया गया। तो 7 निश्चय 2 वाले में बहुत काम हो गया। थोड़ा बहुत ही जो है उसके लिए पूरा का पूरा शीघ्र पूरा किया जा रहा हो, बहुत जल्दी वो भी काम भी पूरा हो जाएगा। और 7 निश्चय 2 के तहत ही जो पहले भी हम लोगों ने कर दिया था, उसी में लोगों के लिए कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो 10 लाख नौकरी तो हो ही गया।
और जानते हैं 10 लाख रोजगार की जगह 40 लाख करवा दिया गया। तब इन लोगों के बीच में हो गया दोनों को मिला के 50 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार। अब हम लोगों ने अगली बार के लिए कर दिया 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। तो चूंकि शुरू में सरकारी नौकरी 10 तो पहले हम किए थे वही था, अब पहले दूसरे के लिए जो किया था रोजगार के लिए 10 तो उसको बढ़ा के 40 किया, लेकिन इस बार के बारे में जो हम अगले बार के लिए तय कर दिया 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो इस बार समझिए कि युवाओं की नौकरी का भी बहुत ज्यादा विस्तार होगा, बहुत बढ़ेगा। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम हुआ है। और उसके अलावा सब तरह से तो हम बताइए मुस्लिम समुदाय के लिए भी बहुत सारा काम किया। तो मदरसों, अब उसके लिए तो कुछ केंद्र उस समय की सरकार नहीं कर रही थी तो हम ही लोगों ने करवाया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन भी दिया जा रहा। तो हर तरह से सारा काम किया गया है। और सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने काम किया है। तो अभी तक हो जो हम लोगों ने कर दिया था उसको पेंशन की राशि 400 रुपया, तो पिछले बार इसको और हम बढ़ा दिए हैं 1100 रुपये तक कर दिया है। अब इसमें 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। सब तरह से एक तरह से काम किया जा रहा है। और फिर देख लीजिए सब तरह से वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना कराई, जिसमें लोगों को आर्थिक स्थिति की भी जानकारी दी गई। अब उसी में जो हम लोग करवाए थे तो उसी में भी हम लोगों ने देखा था कि कोई गरीब आदमी है, सबको हम लोगों को पूरा का पूरा देखना चाहिए और सबके बारे में पता कर लेना चाहिए। तो ये भी हम लोगों ने एक तरह से किया। तो उसका मालूम हुआ था कि 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। और ये जानते हैं ये गरीब परिवार सब पाए गए, चाहे वे सब लोग अपर कास्ट के हों, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, मुस्लिम हो, सब के लोग उसमें इसी तरह से पाया गया कि उन लोगों की स्थिति बहुत खराब थी। तब हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई इन लोगों को ठीक कर दिया जाएगा, कोई चीज नहीं है, सबको जो गरीब है उसको नहीं रहने चाहेंगे गरीब परिवार, और सब के सब ठीक होगा। तो हम लोगों ने तो पहले तय कर दिया था कि 5 वर्ष में 2 लाख रुपया का भी कम से कम उसको महत्ता देंगे। ये हुआ तो फिर हमको बाद में लगा, जो शुरू किया जा रहा था, हमको लगा कि नहीं, इन लोगों के लिए और ज्यादा सब चीज को करने के लिए 5 वर्ष नहीं करेंगे। इन सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजना से जोड़कर राशि अब जल्दी किया जाएगा। और उनके लिए जो 2 लाख है तो उनको भी 2 लाख से भी जरूरत है तो उसका पैसा दिया जाएगा। ये सब काम हम लोगों ने कर दिया है। जो एक बार पहले हुआ था उसमें बहुत सारे लोग थे, 94 लाख, उन सब लोगों को पूरे को ठीक कर रहे हैं। अमीर गरीब नहीं रहेगा, पूरा का पूरा सब ठीक हो जाएगा। और उसी तरह से महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने तो बहुत काम किया था। शुरू में जो शुरू से ही था 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं का हम लोगों ने कर दिया, सबको हम किए थे। महिलाएं उसके लिए होगी 50%, तो उसको हुआ। फिर नगर निकायों का भी 2007 में कर दिया, उनका भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हो गया और उसकी सब तरह शुरुआत हो गई। और अब तो आप जानते हैं जो शुरू में हम लोग किया था 2006 में या 2006 में कर दिया था पंचायती राज का संस्थाओं का, और 2007 में नगर निकायों के महिलाओं का। तो ये पूरा करके तो उसके बाद तो 4 चुनाव हो चुका। अब वर्ष 2013 में पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब आप जानते हैं उनके लिए 13 में पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। अब आप जानते हैं कि पूरे के तौर पर उस समय तो जो हम लोगों ने किया था 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35%
आरक्षण हम लोगों ने दे दिया है। वो 13 में हम किए थे पुलिस में, अब उसके बाद 2016 में भी कर दिया हम लोगों ने। तो पहले जितना काम कर रहा था तो उसके लिए अब जो आप जानते हैं कि जो 2013 में पुलिस में 35% किया तो ये बहुत अच्छा था। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या जो बाहर देश में भी रहता उससे भी अधिक यही है। और दूसरा भी 2016 में हम लोग करा दिए, आपको बता दिए। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। 1000 स्वयं सहायता समूह की संख्या तो बहुत कम था, शुरू में नहीं था। ये तो पूरे देश का स्वयं सहायता समूह, हम लोग केंद्र में रहते थे, कहीं कहीं जाते थे, देखते थे। लेकिन जब हम लोगों की सरकार यहाँ बनी तो हम भी देखने गए, तो हमने कहा उनकी संख्या कम है। तो उसी के लिए हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर के काफी पैसा लगाया, राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हमने जीविका नाम दे ही दिया, जीविका दीदियों का। अब उसके बाद आप समझ लीजिए अब स्वयं सहायता समूह की संख्या काफी हो गई। अब जीविका दीदियां जो हम लोगों ने बना दिया है, अब उनकी संख्या 1,40,00,000 हो गई है। इसके बाद और भी जानते हैं शहरी क्षेत्र में भी दिक्कत था, तो हम लोगों ने 2024 में शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह का ही गठन किया, उसके लिए जीविका दीदियों का ही कर दिया। तो उसका भी काम बहुत तेजी से शुरू हो रहा है 24 से। अब हो गया है लगभग 4,34,000 जीविका दीदियां बन गई है शहरी क्षेत्र में, और तेजी से काम हो रहा और बढ़ेगा। तो सब तरह से काम किया गया। अब विकास कार्यों में जो कमी रही उसे भी पूरा किया गया। अब उसके चलते जो पहले हम लोग घूमे थे, आप लोग जानते हैं 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी में, और सब जगह यहाँ भी आए थे, लोगों से मिले ही थे। सब जगह जो हमको पता चला था कुछ गड़बड़ था, तो हम कहे हम लोगों को पता चल रहा, आप लोग भी बताइए। सबको मिला करके पूरा करके दौरान जो सभी जिलों की को जाकर विकास कार्यों को के बारे में पूरा पता किया, तो कमी रही उसे पूरा करने के लिए हम लोगों ने 430 नई योजनाओं की स्वीकृति पूरे राज्य पूरे बिहार के लिए हो गया। तो अभी हम आपका भी बता देंगे, सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा, बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो जहाँ भी कोई कमी थी उसके लिए भी हम लोगों ने देखा कि भाई जो कमी है उसको भी पूरा किया जाए। अब ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। आप जान लीजिए उन्होंने करा दिया शुरू जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की केंद्र सरकार ने। और फिर दूसरा हुआ उसी में फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और वर्ष 2018 में बहुत पहले उन लोगों ने देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का किया था, तो बिहार में उन लोगों ने फिर यहाँ का भी करा दिया 2025 में। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इस तरह से अनेक काम लोगों ने किया है। तो हम सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बिहार में बहुत बार आए हैं, आते रहते हैं, और उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया, बहुत सारा काम किए। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा। तो जो हम लोगों की तरफ से किया था वो हुआ। अब केंद्र सरकार की तरफ से भी उन लोगों ने काफी काम किया है और कर रहे हैं, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ने वाला है, बढ़ ही रहा है। तो बिहार में आप जान लीजिए अगले 5 वर्षों में, जो पहले का तो हम कह रहे हैं 5 वर्षों में 2025 से 30 में किए जाने वाले कार्य हैं। सरकार द्वारा पहले कार्यकाल जो हुआ हम लोगों का शुरू में 2005 से 10, और दूसरा हुआ 10 से 15, तीसरा हुआ 15 से 20, और चौथा हुआ 20 से 25, और अब इसके बाद 25 से 30 किया गया है।
ये सब काम, तो इतना जो काम हुआ था जो चारों जगह, चारों कार्यकाल हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले 5 वर्षों के बारे में जो कह रहे हैं 7 निश्चय 3 में, तो उसका गठन किया गया है, ये बहुत काम होगा। और उसी में जान लीजिए कि जिस तरह से तय किया गया है, हर तरह से करने के लिए शुरुआत की गई है। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य पहला है। राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। और इस तरह से हमने 7 काम किया। दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया गया है। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान किया जा रहा है। पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया है, पहले जो होता ही था। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है, जो है मखाना के उत्पादन को और आप समझिए बढ़ावा दिया जाएगा और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। फिर उसके बाद चौथे में उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। और 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फिर सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा में भी जो है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार, आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें है शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी और 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की जो है छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और फिर बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7 में सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। मतलब ये सब जो है, जो हम लोगों ने इस बार के बारे में सोच लिया 25 और 30 के लिए, तो उसके लिए भी हर जगह के लिए काम
किया जाएगा ताकि बहुत आगे बढ़ेगा। तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा, इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है और अगले 5 वर्षों में ज्यादा काम होगा और जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। अब बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये जान लीजिए कि इतना काम जो हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो अब वो बहुत आगे बढ़ेगा। तो समझ लीजिए कि कुछ ही जो देश का विकसित है उसी तरह से बिहार बहुत विकसित होगा एक एक तरह से। और फिर अभी जो हम लोग आपके पास आए हैं सारण जिले में, तो उसके लिए भी बहुत काम कराए गए हैं। अब पहले तो जो था वो तो गड़बड़े था। आपको याद होगा कि सारण जिले के पहले क्या हाल था, जो 2025 के पहले, वर्ष 2025 से पहले की सरकार में कुछ नहीं किया था उन लोगों ने, हम लोगों ने पहले बताया। और फिर सारण जिले में भी जो भी काम शुरू किया गया तो उसके बाद विकास के सभी काम करा दिए हैं और जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। सारण में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है और कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। और सारण जिला नदियों से घिरे होने के कारण जो है पथ निर्माण के क्षेत्र में काफ़ी जो समझिए पिछड़ा जिला था। अब उसमें अब यहाँ अनेक पुलों एवं पुलियों का निर्माण कराया गया है। अब छपरा मुजफ्फरपुर पथ का चौड़ीकरण कराया गया है। गंडक नदी के बकरा घाट पुल का निर्माण कराया गया है और छपरा शहर में बाईपास एवं अन्य पथों का निर्माण कराया गया है। जो पहले से काम किया उसके बारे में बता दिया गया और बाद में भी हम बताएंगे कि इस बार भी आपको जितना काम होगा कितना और बढ़ा हो जाएगा, विकसित समूचा हो जाएगा पूरे देश के लिए। तो एक बार तो और बात था कि हम लोग तो 2024 के दिसंबर में, 25 के जनवरी फरवरी में हम लोग घूमे थे और उसमें तो आपके यहाँ भी मीटिंग में भी बैठे ही थे और जो हम लोग देखे थे कि जहाँ पर भी कुछ कमी है अब सबसे बात करके भी किया। तो जनवरी जिसमें मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए सारण जिले में 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिन पर काम चल रहा है और उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। छपरा शहर में एलिवेटेड पथ का निर्माण शुरू किया जा रहा है और छपरा शहर में ये 4 नए रेड ओवर ब्रिज से जो है डुमाई गढ़ पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है और एकमा नसरख पथ का चौड़ीकरण शुरू किया गया है और खैरा पथ का चौड़ीकरण कराया जा रहा है और सारण तटबंध पर डबल लेन पथ का निर्माण किया जा रहा है और सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र का समग्र विकास किया जा रहा है। ये भी कराया जा रहा है, जो देखा गया गड़बड़ तो वो भी ठीक ही कर दिया जाएगा। लेकिन जो आपके बारे में कहा कि आपके बारे में पहले और आज भी, तो 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में भी तो फिर सारण जिले में भी अनेक काम कराए जाएंगे जिनमें मुख्य काम निम्न है। इसी प्रकार से आप उसमें 7 तरह से करा दिया गया है। अब देखिए रोजगार के लिए जिले की 5,58,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है सारण जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी
को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1087 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 323 पंचायतों में अब जो भी है सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है सभी 20 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। और पांचवा है सभी 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशिष्ट अस्पताल एवं सारण सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा भी है सारण जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर सातवां में सबका सम्मान जीवन सम्मान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान होगा। तो आपको बता दिए हैं कि ये सब काम देश भर के लिए और हर राज्य के लिए जो काम किया जा रहा है, अब सब लोगों को इतना फायदा होगा कि आप जान लीजिए अन्य इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। देश में कुछ ही राज्य हम पहले बता दिए हैं कि विकसित है, अब उसी तरह से यहाँ इतना काम कराया जा रहा है। आप लोग तो बैठे हुए हैं ना, अब उसी में से कह रहे थे तब बीच बीच में जा रहे थे। अब जो लोग हैं तब बताइए ना, आपके लिए इतना काम किए तब खुश होइएगा ना, हाथ उठा के बताइए, होगा ना? ठीक समझ में आया है ना? अरे पीछे जा रहा हूं भी बताओ, हाथ बढ़ाओ जो जा रहे हो। तो आपको तो सुनना चाहिए था, बाहर नहीं जाना चाहिए था, समझना चाहिए था कि कितना काम किया जा रहा है और सब काम हो रहा है। अब आपका कितना बढ़ेगा। आई सब लोग जो आपके आगे भी है तो सब लोग भी, अरे ये लोग तो आए हैं बाहर से, और जो यहाँ के हैं ये सब लोग आपके लिए करेंगे। इन लोगों के लिए भी हाथ उठा के बधाई दीजिए, सब लोग काम करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा आपका पूरा का पूरा होगा। अब बिहार इसी तरह से हम लोग चारों तरफ करवा रहे हैं और पहले तो जितना किया हुआ ही है और केंद्र का सहयोग मिल रहा है और उसके बाद इस बार जो काम हो रहा ये सब हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं कोई गरीब नहीं रहेगा, सब लोग अमीर होंगे, सब बाहर बढ़ेंगे। और यही अब इस राज्य का एक एक चीज इतना बढ़ा होगा कि इस देश में कुछ ही राज्य है जो आगे, उसी तरह से बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के लिए आप लोग जरा खड़ा होकर के याद रखिए कि इतना होगा, तब हथवा उठा के बतावा, बढ़िया होगा ना? तो सब लोग लगे रहिए और सब आपके लिए मदद करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आपको इसी के लिए हम लोग आए, सब काम करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अभी जान लीजिए कि इतना बढ़िया से पूरा केंद्र का भी सहयोग है, अब इतना अच्छा हो जाएगा, कभी कोई गरीब नहीं रहेगा और कोई इधर उधर नहीं, सब के सब लोग विकसित होंगे। अब पहले देखे ना, पहले वाला जो था वो क्या था जी? अब पहले जो था तो क्या था, अपने 7 साल में हट गया था तब पत्नी को बना दिया था। तो आजकल कोई था लड़की उड़की को कुछ बढ़ावा किया था? कुछ नहीं किया था। इसीलिए ये आप लोग याद रखिए उन लोगों के बारे में। और यहाँ पर जो काम हो रहा है और केंद्र का आपको सहयोग हो रहा है, इसी को ध्यान रखिएगा, अब बहुत आगे बढ़िएगा। यही सब आपसे आपको अनुरोध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।